पहले कोई नहीं, पहले एक आधा पर्चा था उसमें से क्लियर है, वो टिकट है ना, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। लड़ाई झगड़े हर बच्चे हर जगह पे होते हैं। सारा कुछ दरहम बरहम किया हुआ है इस घर का। आज यूनिफॉर्म गए थे कि यूनिफॉर्म में थे सारे यूनिफॉर्म में थे। कितने पुलिस अफसरान थे? तकरीबन कम से कम 8 मोटरसाइकिलें थी, जिसके ऊपर 2-2 3-3 जो मुलाजिम है वो सवार थे। क़यामत पे क़यामत। फिर हमारा पैसे ले गए, 14 लाख रुपया ले गए। मेरा हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, मैं इनको ये बतलाऊंगा कि मेरे साथ शरीफ शहरी साहब ने ये जो रवैया किया है, मेरा कसूर बता। मुझे कहते जवेद आ जा, मेरा हाथ पकड़ के। मैंने कहा सर दसो तो साड़ा कसूर की है, सानू किस वास्ते इल्जा रहे हो? यकीन माने मेरे ना रूह काम के ये निज़ाम देख कर कि मुजरिम हो, कुछ भी हो, जितना मर्जी बड़ा चोर हो, डकैत हो, पुलिस का काम है उसको सज़ा देना, कानूनी इदारों का काम है, अदालतों का काम है उसको सज़ा देना और इंसाफ फराहम करना। लेकिन अगर इनके बच्चे के कोई मामला थे, भाई लड़ाई झगड़ा था, ये मेरी माँ का क्या कसूर था? पुलिस वाले गुंडों की तरह इस घर में घुसे हैं। सबसे पहले तो बड़ी बात कि लेडी कांस्टेबल्स के बगैर, वो मैं आपको इनकी ज़ुबानी भी सुना देता हूँ। और माँ जी को आप देख सकते हैं कि ये जेंट्स पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मार मार के माँ जी का देख सकते हैं चेहरा सुझा दिया, और अभी तक इनके जो चेहरे से है ना ब्लीडिंग हो रही है। यकीन माने हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, घरों में हमारी माएँ बहनें है ही नहीं है जो बाहर आके हमारे ये वर्दी में आके इस तरह बासठ लोग आकर गरीबों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। सारी चीज़ें एक जगह है। उनके वालिद ये मान रहे हैं कि चलो मेरा बेटा गलत होगा तो मेरे बेटे तक रहें, घर में आकर नुकसान करना। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको घर की हालत दिखाता हूँ, ये देखें। अब इस माँ को जख्म दिया है, इनके पाँव के नीचे जन्नत होती है, और इनको ही जख्म दिया कि आप आ जाएं ज़रा, भाईजान आप आए ज़रा। क्या नाम क्या आपका? मलिक जवेद टैरों वाला। इस नाम से आप मतलब इलाके में जाना जाता है? इसी इलाके में। मामला तो हुआ क्या थे? मामला तो कोई नहीं जी, बच्चे के ऊपर उन्होंने पर्चा दिया नजायज। अच्छा, इससे पहले भी बच्चे पे पर्चे थे? पहले कोई नहीं, पहले एक आधा पर्चा था उसमें से क्लियर है, वो कोई नहीं। किस किस्म के पर्चे थे? हल्के फुल्के यही मसलन कहने, किसी से लड़ पड़ा, किसी लड़ाई झगड़े जो इलाकों में छोटे लड़ाई झगड़े। कोई ना चोर है ना टिकट है ना, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। होता है ना कि यहाँ ये इश्तेहारी हो या इसके 392 की तरह के कोई पर्चे हो, पुलिस ने 2-3-4 दफा पकड़ा है, पकड़ के छोड़ दिए, पैसों का मुतालबा करके ले दे। जब भी करते हैं पैसों के लिए करते हैं। उसके बाद अभी ये जो इन्होंने किया है, ये मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत ज्यादती की है। हाँ, मेरे बच्चे पे लड़ाई झगड़े हर बच्चे हर जगह पे होते हैं। कोई अथरा होता है, कोई किसी को बात, ऐसे कोई नहीं लड़ता। अगर कोई किसी को आगे से कुछ ना कहे तो कौन लड़ता है? अगर किसी को कोई तंग करता है या ज्यादती करता है, शादरा टाउन में गुंडागर्दी चल रही है, ये इसी तरह लड़के हैं सारे, ये गलत बैठते हैं, उसकी वजह एक दूसरे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसके अलावा मेरे बच्चे पे, मेरे पे कोई FIR ऐसी नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह आप लोगों के जो घर के हालात हुए हैं, मैं आपको घर के हालात दिखाता हूँ। आज ज़रा ऐसे है कि इन्होंने जैसे बहुत ही बड़े पैमाने पे किसी दहशतगर्दों को पनाह नहीं दी हुई कि कोई दूसरे ममालिक से आए हैं और या कश्मीर फतह करने के निकले हैं ये हमारे पुलिस अफसरान। अब आप देख सकते हैं कि हालात देखें कि सारा निज़ाम सारा कुछ दरहम बरहम किया हुआ है इस घर का। आजे आप आगे आजे भाईजान आजे। अच्छा जी, ये देखें, ये किसी वक्त में ये कमरा इनका कहलाता होगा, बेडरूम कहलाता होगा, और आज इस बेड को क्या हाल किया गया है। ये सोते कहाँ पर हैं, इनका जीना मुहाल हुआ। बेटा इनका कहना है कि हमारे घर में रहते ही नहीं है, हम लोग दोनों मियाँ बीवी हैं और हमारे वो बच्चे जो घर पे हम लोग रहते हैं, लेकिन वो भी महफूज नहीं है। बच्चे बाकी भी मैं नहीं महफूज पुलिस वाले। हाँ जी, पुलिस तो डरदे नहीं आंदे घर, कहंदे उन्होंने साडे भाई नु फड़िया, सानू बगैर यूनिफॉर्म गए थे कि यूनिफॉर्म में थे सारे यूनिफॉर्म में थे। कितने पुलिस अफसरान थे? तकरीबन कम से कम 8 मोटरसाइकिलें थी, जिसके ऊपर 2-2 3-3 जो मुलाजिम है वो सवार थे। 2 डाले थे पुलिस के साथ में, ये सारे मकसूद गुजर था, उसके बाद SHO शादरा टाउन था, उसके बाद हो सकता है शादरा मोड़ वाली पुलिस भी साथ हो जो इतनी नफरी लेकर आए हैं। हमें तो ये नहीं पता चल रहा हमें कि ये इतनी नफरी लेकर आए मेरे घर में। छोटे मोटे मामलों में वैसे पुलिस इतनी नफरी लाती नहीं है। हम यही इंसाफ मांगना चाह रहे हैं। हम CCP लाहौर से, IG पंजाब से, DIG साहब से, कि हमें ये बताया जाए कि हमारे ऊपर कौन सी ऐसी FIR थी। आपका कभी कोई रिकॉर्ड है ही नहीं था? कोई मेरा किसी थाने में शरीफ शहर मैं महफिलें कराता हूँ, मिलाद कराता हूँ। मैं जुमेरात को दाता हजूर था, मुझे 27 साल हो गए, मैं दाता हजूर ड्यूटी देता हूँ। वहाँ पे हमारा लगता है महफिल मिला। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ हम दाता दरबार थे, ये रात को खुद आ गए। बेगम पे जो मतलब मारपीट हुई, आपकी बेगम घर थी? नहीं, ये दाता दरबार थे। जब ये वापसी घर पे आए ना, मेरा
बहन का बेटा लेकर आया था इनको, बच्चे पीछे रिक्शे पे आ रहे थे। जब ऐसे हुआ उन्होंने ये चीज़ें देखी तो वो मेरी बहन के घर चले गए। वो भांजे ने जाए कहा वो मामी को मार रहे हैं, तो पुलिस ने तो आपका घर सारा तोड़ा हुआ है, तो ये उधर चले गए। उसके बाद हम लोग उनको उठाया हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का। इधर इन्होंने जवाब दे दिया नवाज शरीफ हॉस्पिटल वालों ने, फिर उन्होंने उधर भिजवाया हमें मैं हॉस्पिटल, फिर उधर जाके इनकी ट्रीटमेंट वगैरह हुई है। वो उनके साथ जो है ना तस्वीरें वगैरह हैं, क़यामत पे क़यामत आप पे क़यामत। फिर हमारा पैसे ले गए, 14 लाख रुपया ले गए मेरा, फिर 7 तोले जेवर था मेरी 14 लाख रुपए आपने घर में। मेरा कारोबार ही ऐसा है, मेरी महंगे टायर हैं, एक जोड़ी 1.5 लाख की, 1,60,000 की, 1,70,000 की, कुछ मेरे 8 लाख रुपए मैंने खेवड़ा में टायर देने थे। अभी भी उसके मैंने 10 टायर देने, जो पेमेंट ये ले गए हैं ना, मैं उसको 24 टायर देने थे, तकरीबन 12-14 लाख के वो बनने थे। उन्होंने मुझे 8 लाख देना था, बकाया महीने 1.5 में पैसे देने थे। आप लोगों ने किसी बड़े अफसरान से रब्ता किया, एप्लीकेशन वगैरह दी? कितने दिन हो गए इस कुएं को? इस कुएं को जुमेरात का देख लो 27। आपने किसको एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन मैंने नहीं दी, मैंने अपना हरासमेंट का करवाया है कि ये मुझे ये मकसूद गुजर नहीं मैं आप लोगों किस जगह एप्लीकेशन दी है? ये सेशन से करवाई है, सेशन कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, अदालत के थ्रू जा रहे हैं, कचहरी से, अदालत से। हम अदालत के थ्रू इनके साथ बात करेंगे, क्योंकि ये पुलिस गुंडागर्दी है, पुलिस बदमाश है। हम लोग शरीफ शहरी हैं, तो हम लोग जो भी करेंगे, मैं अब इनके लिए हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, मैं इनको ये बतलाऊंगा कि मेरे साथ शरीफ शहरी से आपने ये जो रवैया किया है, मेरा कसूर बता। तो बेटा जिसके मामला आते वो बेटा घर में रहता था? नहीं, घर में नहीं रहता था वो। नहीं सुने हुआ क्या, ये मुझे ले गए पकड़ के, मुझे और मेरे बेटे छोटे को हमें ले गए CIA वाले 4 रमज़ान को। हमने सहरी बंद हुई, मैंने नमाज़ पढ़ने जाना था, मेरा वही बेटा कहने लगा पापा मस्जिद में रश है तो जगह नहीं है। मैंने कहा चलो बेटा मैं फिर घर पे हम पढ़ लेते नमाज। तो मैं नमाज ना इतनी देर में ना सहरी की हुई थी, मुझे हल्की सी ना नींद की ऊँच आ गई। मैंने कहा यार नमाज पढ़नी थी। उतनी देर में दरवाज़ा खड़खड़ाया, 25-30 लोग पुलिस के थे, इधर उधर। घर वाले कहने लगे जवेद पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मैं कहा पुलिस ने सानू भी कहना है। मैंने खोला जाके भाई से दरवाज़ा, मैंने कहा जी जनाब हुक्म। कहते जी आपका बेटा जवाद। मैं दरवाजे दोनों खोल दिए, मैंने कहा आ जाए ऊपर का। कहते इधर 60 वालों से ऊपर से कूद के आ गई, 7 वाले घर वालों से पुलिस, 4 मुलाजम ऊपर 5। जब आए तो मैंने कहा देख लें। उन्होंने मेरा सारा घर देखा, सारा कुछ अंदर से देखा। तो बाद में मेरे 2 बेटों को बिठा लिया गाड़ी में, मुझे कहते जवेद आ जा, मेरा हाथ पकड़ के। मैंने कहा सर दसो तो साड़ा कसूर की है, सानू किस वास्ते जा रहे हो? कहते ताड़ा बेटा किसी होर डकैती पता नहीं कितने हुई कितने नहीं हुई। मैनू ना तस्वीर वीडियो दी, मेरे बेटे छोटे ने वीडियो वहांदे रहे, मैनू नहीं वहाई। मैनू ना 11वें दिन वीडियो दिखाई। मैं कहा देखो अगर मेरा बच्चा ऐसे भी शामिल होवे, जो चोर की सजा उस तो बाद उन्होंने सजा देना, मैं रहम की अपील नहीं करांगा। अगर मेरा बच्चा अगर बेकसूर है, तानू खुदा दा वास्ता है मेरे बच्चे उत्ते तुसी जुल्म ना करना। एंड फिर भी मेरे दूसरे बेटे 11 दिन बाद छड़े, उस पर भी FIR की दी? नहीं, उसको पैसे मांगते थे, छोड़ते नहीं थे, कहते जवाब दो। जवाब तो था ही नहीं। जब 4 उसको पता चला 4 रमज़ान को, उसने अपनी माँ से वादा किया है, कहता अल्लाह और अल्लाह के हजूर को और दाता हजूर को और बाबा क्या नाम है वो शाहजमाल, कहता मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ सुबह शाम मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ ना वादा करना ना काटा, को मुझे ना छेड़ेगा ना मैंने किसी से कोई। वो रोज़े रख रहा था, 4 रोज़े उसने रखे, आया 2 रोज़े उसने रखे, मैं नहीं इसको बुला रहा था। मैंने कहा तू ये क्यों लोगों के तुझे फजूल तेरे किए भी नहीं होते तो तेरे पे आए थे। और ईमानी बात है, कुछ भी नहीं करता, ये पुलिस उसके पे डाल देती। वो तब का भागा हुआ है, हमें नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। वो हम लोग आए हैं घर पे, फिर मेरे पास CIA ये आ गई, क्या नाम है शादरा की। मैं आया ही हूँ तो मुझे DSP साहब से उन्होंने मिला के छोड़ा कि शरीफ शहरी लगता है, तो ये इस तरह नहीं। वो जब उन्होंने मुझे 11 दिन बाद वीडियो दिखाई, मैंने कहा भाई आपकी मेहरबानी खुदारा। कहते जी इससे जवाब से मैं ये बंदे मतलूब है, इनको पता है। मैंने बोला ये तय नहीं बीच में, तुम्हें नज़र तो आ रहा है, वीडियो में हर चीज़ नज़र आती। उसके बाद में फिर इन्होंने ना वो मुझे लेने आ गए, कहते जी आओ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अभी रोज़ा मैंने खोला ही था। मैंने कहा अभी तो मैं आया हूँ, तो उन्होंने मुझे छोड़ा CIA वालों ने, तो मैं आया हूँ। तो आपने आपके लिए आपके घर पे ये रोज मामला तो रोजाना बाकायदा तौर पे आती है और नजायज दूसरे दिन सुबह शाम। अब आपका लाखों मालियत का नुकसान हो गया, ये सारा का सारा निजाम कब किधर सो रहे हैं, क्या निजाम? हमारे पास हम जिनके तरफ जाते हैं रहते हैं, कभी उनकी चारपाइयों के नीचे बच्चे लेटते हैं, कभी उन अपनी हर आदमी की अपनी जगह होती है। और जैसे हम लोगों के साथ जुल्म हुआ है ना, खुदारा ये किसी के साथ ना करें, बददुआ हाँ इनको लग जाएगी। और ये मेरे ताले तोड़े, वो देखो पेटी के ताले तोड़ के। बड़ी बात है कि ये हमारे अपने ही भाई हैं, ये जो पुलिस मुलाजिम भी है, लेकिन समझ नहीं आती कि किन के कहने पर ये इस तरह करते हैं कि जब भी घरों में घुसते हैं, ये पहला वकूआ नहीं है, इस तरह के कई वकूए हैं कि घर में अगर एक कसूरवार होता है तो पूरे ख़ानदान का नुकसान किया जाता है। इस चीज़ की इजाज़त कौन देता है? इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर आप लोग अहादीस पढ़ें, अगर हज़रत उमर फ़ारूक की तलीमात पर अमल करें, तो मेरे ख्याल से जिन्होंने ये कानून बनाए हैं
अदालतें बनी, पुलिस के अदारे बने, उनकी तलीमात से भी पता लगता है कि ये इजाज़त नहीं देता कि एक का कसूर है तो पूरे ख़ानदान के साथ ये किया जाए, पूरे कबीले के साथ किया जाए, सारे घर वालों के साथ किया जाए। अब जिस तरह वालदा को तशद्दुद बनाया है और एक घर में तोड़ फोड़ की गई है, क्या आपके ख्याल से ये तरीकाकार जायज़ है? मेरे ख्याल से IG साहब को, DIG साहब को, CCPO साहब को इन चीज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने चाहिए कि जो पुलिस मुलाजिम जाके इस तरह घरों में तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसानात करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हैं। शर्म का मुकाम है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।